Hello friends, today we are going to discuss about the Unit 3, Block 3, Unit 3, BGG174, Understanding New Media, in which we are going to take about discussions on the part of introduction, which is very simple. Introduction में आपको जिस इतना बताया है कि न्यू मीडिया हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, न्यू मीडिया का हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है, राइट। न्यू मीडिया जब से आया है तो ओल्ड मीडिया की इमरजेंस कहीं न कहीं रिप्लेस हुई है, ख़त्म नहीं हुई, हम ये नहीं कह सकते ख़त्म हुई है। और न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया जो कि हमारे लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आया है, न्यू यंग राइटर्स के लिए और ओल्ड राइटर्स के लिए भी, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया है, राइट। हम ये कह सकते हैं कि न्यू मीडिया हमारा इतना भी न्यू नहीं है जितना कि हम समझते हैं। 1990 से इसकी एग्जिस्टेंस मानी जाती है और प्रिंट और टेलीविजन्स जो हैं हमारे पार्ट मीडिया के, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं जब से हमारे न्यू मीडिया की इमरजेंस हुई है। पर ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर के लिए यही न्यू मीडिया हमारे लिए डायनामिक रहेगा और ऑल टाइम राउंड हमारे को इसी को स्टेबली हमें इसके साथ कंफर्ट जोन में काम करना है, राइट। उसके बाद इसमें न्यू मीडिया हमारे लिए जैसे कि यूट्यूब है। अब हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और हम एक वाइड लेवल पर हमारी जो कंटेंट है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, कंटेंट को डालते हैं, अपनी क्रिएटिविटी टैलेंट को शो कर सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है, राइट। न्यू मीडिया हमें वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है हमारे को, हर एक तरह के राइटर्स को, चाहे वो फिक्शनल राइटर हो, पोएट्री राइटर हो, ड्रामा राइटर हो, नॉन फिक्शनल राइटर हो, ब्लॉग्स राइटर हो, कॉलम राइटर हो, चाहे कोई भी राइटर हो, हर किसी के लिए जो न्यू मीडिया है वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी का काम कर रहा है, एक तरह से ब्लेसिंग है हमारे लिए। और हम देखें तो राइटिंग न्यू मीडिया, हम सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा काम है राइटिंग फॉर न्यू मीडिया इज सच लाइक अ रॉकेट साइंस, बट ऐसा नहीं है। रिलैक्स, it is not such a complex work. It is really quite simple, right? One just need to understand the nut and bolt of it and then practice it till it becomes something you can do with the speed. कि अब जब तक आप किसी भी चीज़ के प्रैक्टिस नहीं करते, बेसिकली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जब तक हम किसी चीज़ को लेकर के वर्किंग नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते हैं, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसके लिए परफेक्शन नहीं आता है हमारे अंदर। और जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्शन भी अपने आप ही डेवलप होने लगता है और एक स्पीड के साथ डेवलप होने लगता है। Writing for internet here demands that you write with great speeds and website always you want to be the first with the news, राइट। बेसिकली हमारे लिए जो राइटिंग पार्ट है इंटरनेट पे, हम देखते हैं कि वो हमारे को स्पीड से वेबसाइट डिमांड करती हैं अगर हम उन पे काम करना शुरू करते हैं। ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग और वेरियस, हम देखते हैं कि टेलीविजन्स पर न्यू मीडिया किस तरह से राइटिंग और प्रिंट टेलीविज़न जो है वो तो एक बार फिर भी धीरे-धीरे काम करता है, वो उसमें भी स्टाइल्स में चेंजिंग हम देख रहे आ रहे हैं। इंटरेक्टिव डायनामिक बन रहा है न्यू मीडिया हमारे लिए और न्यू मीडिया पे हम अपने आप को अच्छे से एक वर्क करें, अ, तो ये हमारे लिए आने वाले समय में एक बहुत ही न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रो आउट करेगा फ्यूचर टर्म्स पर, राइट। और इसमें हम ये सब ही बताया है इंट्रोडक्शन में, आप उसके बाद खुद ही भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बताया है कि आपको नई चीज़ें बतानी है टेक्नोलॉजीज़ में, स्टोरी टेलिंग है, आप करना चाहते हैं तो आप न्यू मीडिया से इजीली कन्वे कर सकते हैं अपनी बात को, ठीक है। जर्नलिज्म है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कुछ नई लर्निंग्स चाहिए, आपको कोई नया टॉपिक सीखना है, आप उसमें न्यू मीडिया को कंसीडर कर सकते हैं, राइट। और आपका फोकस आपकी राइटिंग पीस पर होना चाहिए, बिकॉज एक क्रिएटिव राइटर को न्यू मीडिया किस तरह से हेल्प कर रहा है, बेसिकली इस चैप्टर का एम हमें बताना यहाँ पर ये है। और स्ट्रक्चर जो है एक आपका, आप सपोज़ कोई राइटिंग स्टोरी कर रहे हैं, आप स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, कोई आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग आप कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ न्यू वर्ड्स, कीवर्ड्स चाहिए और उन न्यू कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं आप गूगल से सर्च इंजन के ज़रिए और अपनी इंटरेस्टिंग इंट्रो दे सकते हैं, अपने हेड्स, पीस हेड्स, टाइटल्स और सब हेडिंग्स दे सकते हैं। इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक वीडियोस की हेल्प से आप उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बना सकते हैं, जिससे कि आपका पीस ऑफ राइटिंग एक तरह से ग्रैबिंग, आई बॉलिंग हो जी, उसको पढ़ते ही जो आपका रीडर है वो उससे अट्रैक्ट हो जाए, राइट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ न्यू मीडिया। न्यू मीडिया क्या है? न्यू मीडिया के अगर हम बात करते हैं तो न्यू मीडिया में हमारी जो फ्रेज़ है, जब हम इस फ्रेज़ की बात करते हैं न्यू मीडिया अटरिंग, व्हेन वी जंपिंग टू द पॉइंट ऑफ माइंड, देयर इज़ अ फ्रेज़ न्यू मीडिया इज़ अटर्ड, ठीक है। आपके माइंड में क्या जंप होता है जब आप बात करते हो न्यू मीडिया की? न्यू मीडिया का मतलब क्या है? वन थिंग्स ऑफ इंटरनेट एंड एवरीथिंग दैट कैन वन डू इन यूजिंग द ऑनलाइन मीडियम ना, कि न्यू मीडिया का मतलब है जो हम ऑनलाइन मीडिया से हमारे जो आज के मीडिया को यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन को पास थ्रू कर रहे हैं या
उनसे ले रहे हैं. बेसिकली पासिंग और गेटिंग द इन्फॉर्मेशन थ्रू द न्यू मीडिया इज बेसिकली थ्रू इंटरनेट ना. तो वाइल न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स इन द प्रिंट फॉर्म पर स्टैटिक रिप्रेजेंटेशंस, हमने देखा है कि न्यूज़पेपर और जो हमारे ग्राफिक्स हैं या मैगजीन्स हैं, ये सब ओल्ड फॉर्मेशंस ऑफ राइटिंग या स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन है. बल्कि वही न्यू मीडिया एक डायनेमिक फास्ट मूविंग है, हाईली इंफॉर्मेटिव है, हाईली इंटरेक्टिव है, एंड कैन यूज़ द ग्राफिक पिक्चर्स मूवीज इमेजेस वेरियस लेवल पर हमारे को अट्रैक्टिव पार्ट को कंडक्ट करता है न्यू मीडिया. ठीक है, न्यू मीडिया में इतने सारे फीचर्स है कि हमारे लिए वो डायनामिक है, फास्ट मूविंग है, हाईली इंटरेक्टिव है, हाईली इंफॉर्मेटिव है, हाईली यूजिंग ग्राफिक ऑफ पिक्चर इमेजिनेशंस, और हमारी हाई लेवल पर एक इमेजिनेशन को डेवलप करने का काम करता है. न्यू मीडिया कंप्राइज करता है वेरियस वेबसाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स, ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट्स, ब्लॉग, स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो, ऑनलाइन कम्युनिटी, सोशल मीडिया एंड यूज़ ऑफ द वर्चुअल रियलिटी. कि हम डेली लाइफ में जो ब्लॉग्स, स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियोज़ और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में हम जो वर्किंग करते हैं, सोसाइटी मीडिया, सोशल मीडियाज़ पे हम जो काम कर रहे हैं, आपकी वर्चुअल रियलिटीज़ जो हैं वो सब न्यू मीडिया पे आपको मिल जाती हैं. ठीक है, आपके न्यू ऐप्स जितने भी आज आप चलाते हैं, वेरियस वीडियोज़ आप देखते हैं, और जितना भी कुछ आप करते हैं इंटरनेट पे, वो सब कुछ आपको न्यू मीडिया के माध्यम से इजीली प्रोवाइड हो जाता है. इट इज़ सच अ सिनेरियो वेयर चेंज इन द नॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स एंड कम अप विद द न्यू ऑप्शंस एंड न्यू गैजेट्स. कि हम देखते हैं कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी का सिनेरियो है वो बदल रहा है, और नए गैजेट्स, नए ऑप्शंस आपको अपॉर्चुन हो रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूट एंड द स्प्रेडिंग कंटेंट, न्यू मीडिया यूजेस द डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. और अगर हम बात करें डिजिटलाइजेशन से हमारे कंटेंट को स्प्रेड करने की बात करें, तो न्यू मीडिया हम डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, कि न्यू मीडिया हमारे लिए किस तरह से एक ब्लेसिंग साबित हुआ है, हो रहा है इनफैक्ट, और होएगा आने वाले समय में. तो ये कंटेंट स्प्रेडिंग को न्यू मीडिया यूज़ द डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एज इट इज रीच वाइड एंड इंटरमीडिएट. न्यू मीडिया हैज़ मेड आवर वर्ल्ड द ग्लोबल विलेज, है ना. कि कितना रिचली हम इसको जो इतना वाइड लेवल पर हम इसको इस तक रीच कर पाए हैं, और इमीडिएट लेवल पर हम इसको रीच कर रहे हैं. तो न्यू मीडिया हमारे लिए एक वर्ल्ड है ग्लोबल विलेज का. ग्लोबल लेवल विलेज पर ये न्यू मीडिया एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है. यूजिंग फीडबैक, न्यू मीडिया कैन be content to the suiting the readers or sense which may wind is blowing as far as ideas and concerned. चेंजिंग टेक्नोलॉजी विल शेप द फ्यूचर ऑफ न्यू मीडिया ईयर आफ्टर ईयर. जिस तरह से टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, वो हमारे न्यू मीडिया का फ्यूचर डेवलप करता है ईयर आफ्टर ईयर. दिस डिजिटल रिवोल्यूशन, इस तरह का जो डिजिटल रिवोल्यूशन, डिजिटल चेंज हम देखते हैं, इट सिग्नल्स द रिवोल्यूशन ऑफ पब्लिशिंग बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू स्टोर द वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा. कि हमारे न्यू मीडिया से हमें न्यू सिग्नल्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ कैपेसिटी मिलती है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा डाटे को स्टोर करें, है ना. इजीली हम उसको अगर कभी भी रिट्राइव करना चाहें तो कर लें. और डिजिटलाइजेशन हम उसमें कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट, कि हमारे को जितना कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है कर सकें. इंटरनेट हेल्पिंग द कंज्यूमर हेयर फॉर पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन टू डेवलप एज इट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर. कि इंटरनेट हमारे लिए बायलिनियरली काम कर रहा है. बेसिकली कैसे, एक डिस्ट्रीब्यूटर का और एक कंट्रीब्यूटर का, कि जहाँ हम उससे ले भी रहे हैं, और उसके प्रोड्यूसर का, एक डिस्ट्रीब्यूटर का. ठीक है, कि हम उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और उससे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं. तो कंज्यूमर टू इन्फॉर्मेशन डेवलप द प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर. अर्लियर ओनली अ फ्यू हैड विड्रॉ टू डू इट. पहले सिर्फ कुछ लेवल पर, फ्यू लेवल पर विड्रॉ, वेयर विद ऑल टू डू इट, हम कहीं थोड़ा बहुत कुछ कर पाते थे. नाउ यू कैन डू इट इन सिटिंग एट योर होम एज यू चैलेंज द मोनोपली दैट अर्लियर मीडिया हाउसेज हैड, है ना. उसके बाद 3.2.1 हमारे को बता रहा है डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड मीडिया एंड न्यू मीडिया. So my video is quite lengthy, dear friends. This is all for today. Next 3.2.1 I will discuss in the next video. Thank you. May God bless you.